हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बड़े ही अच्छे हैं। आप बता दीजिए आप कैसे? बेटा मैं बताता हूँ, मैं ही बड़ा ही अच्छा हूँ। तो हमने अभी तक क्या किया सर? हमारा चल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक चल रहा था। उसमें सर हम लोगों ने सीखा कि ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाते हैं। सर माल रेडी नहीं हो जाता उस तक के सारे सारे खर्चे उसी में चले जाते हैं। सर सिंपल सी बात है, डेबिट साइड आती है। सर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, किसी भी तरह का कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरीज हो गया सर। और क्या नाम है सर, अगर हम माल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी भी आ जाएगा सर, क्लियरिंग चार्जेस भी आ जाएगा। और क्रेडिट साइड में आता है सर बाय सेल, मतलब सेल ही आता है। सेल में से सेल रिटर्न को लेस कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक आता है। यहाँ से हमारे पास आता है सर ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस आ जाता है। और इस ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस को हम ट्रांसफर कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा क्या? अगर हमारा ग्रोस प्रॉफिट होगा तो ग्रोस प्रॉफिट चला जाएगा, और ग्रोस लॉस होगा तो डेबिट साइड आ जाएगा। अब वहां पे कोई भी बेटा आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दैट इज सेल्स रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे आ जाएंगे। अटर्म एक्सपेंसेस सारे सारे आ जाएंगे। क्रेडिट साइड में सारे सारे इनकम आ जाएंगी एक्सेप्ट सेल्स जो भी आपकी इनकम हो रही है। वहां से हमारे पास नेट प्रॉफिट नेट लॉस आ जाता है। उसके बाद हम बनाते हैं क्या? बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट कैसे बनती है? सर बैलेंस शीट में क्या नाम, लेफ्ट साइड आपके आ जाती है मतलब लायबिलिटीज, जिसको क्रेडिट साइड भी बोलते हैं, और राइट साइड आ जाती है आपकी क्या? एसेट, जिसको हम डेबिट बैलेंस ही बोलते हैं। यस सर। तो वहाँ पे सारी सारी एसेट्स और लायबिलिटी आ जाती हैं। जो भी आपने कैपिटल निकाला, कैपिटल के अंदर ऐड कर देते हैं बेटा अगर नेट प्रॉफिट है, और लेस कर देते हैं अगर नेट लॉस है, और उसमें से माइनस कर देते हैं क्या? अगर ड्रॉइंग है तो। ठीक है सर। यस, आपने तो ये शब्दों में ही करा दिया। हाँ, शब्दों में करा दिया। तो आज हम करने वाले हैं बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो चलो ज्यादा देरी न करते हुए हम कहाँ आते हैं? नहीं, पैड पर आते हैं। ये लो बेटा। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट बेटा, विद एडजस्टमेंट। अगर मैं बोलूं कि हमारे मतलब 1-2 साल पहले वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट में, मतलब 17 से पहले वाले में और 17 के बाद वाले में थोड़ा सा डिफरेंस आया बेटा। जीएसटी की एडजस्टमेंट आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये देखो, पहली बात मैं अभी आपको लेक्चर करने से पहले ही बता रहा हूँ कि कल जो बच्चा रेगुलर क्लासेस देख रहा है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, आपने जीएसटी के लेक्चर ले रखे। जीएसटी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएगा। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से देख रहे हैं तो बेटा आप लोगों को जीएसटी क्लास देखनी बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हमारी आपकी जीएसटी क्लास कैसे मिलेगी बेटा? आप जाओगे बिस्ला क्लासेस पे। बिस्ला क्लासेस पे जैसे ही जाओगे आप, मतलब यूट्यूब पे सर्च करोगे, वहां पर क्लिक कराना, ऊपर होगा बेटा प्लेलिस्ट। जैसे ही प्लेलिस्ट में आप क्लिक करोगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहां पे जीएसटी की प्लेलिस्ट दिखी बेटा। वो जीएसटी में जाओगे तो 4 लेक्चर है। कितने लेक्चर है? 4। अगर आपको चारों के चारों देखने तो चारों चारों देख लीजिए, बट अदरवाइज बेटा थर्ड और फोर्थ तो आपको देखना ही देखना है। थर्ड लेक्चर और फोर्थ तो देखना ही देखना है, क्योंकि उसी के बेस पे सारी सारी एडजस्टमेंट चलने वाली है। ठीक है, ओके। यस सर, हम देख लेंगे। ठीक है, तो शायद कल मेरे ख्याल से मैं जीएसटी पे आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं परसों तो इस पे जीएसटी पे आ ही जाऊंगा। तो चलो बेटा करते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्या होता है? मैं आपको एक बात बताता हूँ बेटा। ये बताइए, सबसे पहले आपने जर्नल की या नहीं की? दैट इज सब्सिडरी बुक की या नहीं की? हाँ, तो मैं जर्नल लिखते समय सब्सिडरी वर्ड बोलता हूँ, क्योंकि आपको पता है सर जर्नल तो बाद की बात है सर, सब्सिडरी पहले और बुक भी आती है। यस, तो जर्नल एंट्री की, जर्नल के बाद आप लोगों ने लेजर किया बेटा। ये हमारी सीक्वेंस होती है। लेजर के बाद आपने ट्रायल किया बेटा। सर यहाँ पे क्या किया बेटा? यहाँ पे तो बैलेंस निकलता था लेजर का, लेजर का बैलेंस ही डाला है आपने। मतलब सर ऑलरेडी यहाँ पर आपने डबल एंट्री सिस्टम नहीं किया है। डबल एंट्री सिस्टम, यस सर। मतलब बेटा जब भी आपने कोई भी एंट्री पास की, जैसे लेट अस 100 रुपए से आपने एंट्री पास की, तो 100 से ही उसको डेबिट किया है और 100 से ही उसको क्रेडिट किया है। जी सर, ऐसा ही हुआ है। मतलब हर एंट्री को मैंने डबल एंट्री सिस्टम के थ्रू हमने काम किया। जिस चीज को जितने से डेबिट किया है उतने से इसको क्रेडिट किया है। उसके बाद आपने लेजर में पोस्टिंग कर दी, 100 की यहाँ कर दी, 100 की यहाँ कर दी। उसके बाद आपने ट्रायल का बैलेंस, क्या नाम, ट्रायल बैलेंस बना दिया। मतलब ये राम का खाता था, ये सेल का खाता था। लेट अस सपोज सेल, क्या नाम है, राम को 100 रुपए का सेल कर दिया, तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट। तो आपने क्या कर दिया? इस बैलेंस को कहां डाल दिया? ट्रायल में डाल दिया। अब ट्रायल के बाद बेटा आप क्या करते हो? सर हमने देखा है ट्रायल के बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपने क्या किया? इन इन ट्रायल की हेल्प से राम और सेल को आपने किस में डाल दिया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। बेटा राम आपका डेटर था, आपने इसको बैलेंस शीट में डाल दिया, और सेल आपकी सर क्या थी? इनकम थी, तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के किस साइड जाएगा? क्रेडिट साइड। हाँ या ना? जी सर। तो 100 रुपए से देखो, अगर मैं सच बताऊं तो 100 रुपए से ट्रायल को क्रेडिट कर दिया, और बैलेंस शीट में क्या चलेगी? एसेट साइड राम चला गया तो डेबिट कर दिया। तो सारी की सारी चीजें डबल एंट्री सिस्टम से डेबिट क्रेडिट होती हुई आ रही है। जी सर।
तो मैंने आपको बताया कि ट्रायल का जो है एक ही बार पोस्टिंग की जाती है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डबल एंट्री सिस्टम से आ रहा है। मैंने अभी आपको दिखाया है, ये देखो डबल एंट्री से आ रहा है। यस सर, इनकी डबल पोस्टिंग की, फिर इनकी डबल पोस्टिंग की, अब तो लेजर बैलेंस उठ रहा है यहाँ पे, तो इनकी तो सिंगल ही एंट्री होगी। यस सर, मतलब अगर ट्रायल में आपको राम का अकाउंट दे रखा है तो क्या कर दो, मतलब राम की जगह मैं करूँ डेटर, अगर डेटर दे रखा है तो क्या कर दो सर, बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड। मैंने कहा रेंट का दे रखा है तो सर रेंट का दे रखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। जी बेटा, अब मैंने कहा बेटा यहां तक आपका सारी चीजें हो चुकी है, बिल्कुल करेक्ट, आप यहां तक कर चुके हो। मेरे को एक बात बताना, तो एक चीज तो आपने कर रखी है, मैंने कह रखा था क्लोजिंग स्टॉक अगर दे रखी होती है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक आपको ट्रायल के बाद ही दे रखी होती है। सर क्लोजिंग स्टॉक दे रखी होती है, मान लो 10,000, तो बेटा इस क्लोजिंग स्टॉक को आप कहां डालते थे सर, अभी बताते हैं। सर क्लोजिंग स्टॉक जाता था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, और सर बैलेंस शीट में जाता था एसेट साइड, हाँ या ना? और मैंने आपको बताया भी था कि ये एडजस्टमेंट में है, जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होगी ना वो तो डबल पोस्टिंग से आ रही है, उनकी तो एक एक बार ही एंट्री डालनी है, मतलब एक एक बार ही पोस्टिंग करनी है, सिंगल सिंगल पोस्टिंग करनी है। लेकिन मैंने कहा था जो भी एडजस्टमेंट में होता है उसकी डबल पोस्टिंग होती है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रायल के थ्रू रूट करके नहीं आए। यस सर, और ट्रायल बैलेंस में बताया था मैंने, क्या नाम है, क्लोजिंग स्टॉक को कैसे ट्रायल के अंदर डालते हैं और कैसे नहीं डालते। जी सर, तो मैंने कहा ये तो रूट करके नहीं आया, तो क्या करेंगे, इसकी सर डबल एंट्री डाल देंगे। तो जितनी भी एडजस्टमेंट रहेगी ना बेटा, उनकी डबल एंट्री ही होंगी। मतलब अब आपको जर्नल याद करना होगा, मैंने जर्नल के टाइम सारा फाइनल अकाउंट का मोस्टली पार्ट वहां पर करवा दिया था बेटा, ठीक है। तो अब जिस बच्चे ने वहां पे बड़ी ही अच्छी और शिद्दत से किया था ना, जिस बच्चे ने वो क्लासेस देख रखी है, उसके लिए ये एंट्री बिल्कुल ही ये नहीं। अरे सर बच्चों वाली बात करा रहे हो आप तो, सर ये तो बच्चों वाली बात है, ठीक है, ओके सर। तो बेटा मैं क्या करवाने वाला हूं, मैंने आपको उसको ओवरव्यू दे दिया है, ये हालांकि आपका रिवीजन ही चल रहा था, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक वाला भी मैंने पहले ही बता रखा था। जी सर, तो अब आपको क्या करना है बेटा, देखो आपको एडजस्टमेंट में क्या क्या चीजें दे रखी होंगी, लेटेस्ट मैं बताता हूँ। एडजस्टमेंट में क्या चीजें दे रखी होंगी, ये एडजस्टमेंट हम करते हैं, मैं समझा रहा हूं, उसके बाद लिखने के लिए आपको समय दूंगा। यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सर एडजस्टमेंट क्या दे रखी होगी, दे रखी होगी नंबर 1 सैलरी ऑफ रुपीज 1,000 आउटस्टैंडिंग ठीक है, ये कह देगा कि 1,000 की सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, मतलब बेटा ये एडजस्टमेंट में दे रखी है, मतलब 1,000 रुपए की सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, दैट इज रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बेटा रिकॉर्ड कर दो। तो क्या दिक्कत वाली बात है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताना बेटा क्या किसी को दिक्कत हुई, क्या आप में से किसी को दिक्कत हुई? सर कोई दिक्कत नहीं, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी रिकॉर्डेड। क्या इसमें कोई महाभारत है? नहीं सर, यही एडजस्टमेंट है। ये सर ये तो हम जनरल में करके आए थे। अरे हाँ बेटा हाँ, आप करके आए थे, ठीक है। सैलरी कितनी, दैट इज, या फिर मैं कह रहा हूँ सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, दैट इज सैलरी ड्यू, या फिर मैं इसके बाद जगह ऐसे भी तो लिखता हूँ, हाँ सर ये भी आपने सिखा रखी है, सैलरी ड्यू ऑफ रुपीज 1,000 बट नॉट पेड। हाँ सर कुछ भी हो सकती है ना एडजस्टमेंट में, तो यस सर हम लिख देंगे सर, दोनों दोनों कर लेंगे, ठीक है। तो एक बात सुनना सर, अब इनका एडजस्टमेंट कैसे होगा, अब मेरे को बताना बेटा। ये लो, ये हो गया का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं एक्सट्रैक्ट ही बना रहा हूं, ठीक है, एक्सट्रैक्ट मतलब थोड़ा सा सार बेटा, ठीक है। ये हो गया आपकी बैलेंस शीट बेटा, ठीक है। मैंने कहा यहां पर आपने क्या किया सर, सैलरी को डेबिट कर दिया, तो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो आती है सैलरी, हाँ सर यहाँ आएगा सैलरी, सैलरी का ऑलरेडी बैलेंस रहा होगा, ऑलरेडी कुछ ना कुछ बैलेंस रहा होगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ रहा होगा, यस सर। तो उसमें क्या कर देंगे 2 प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं डाली है, दैट इज 1,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं जूम कर रहा हूँ 10,000 रुपए है, तो यहाँ कितने हो जाएगी सर 11,000 रुपए। एक एडजस्टमेंट तो ये होगी बेटा इसकी, मैंने कहा था जितनी भी एडजस्टमेंट होगी उसकी पोस्टिंग 2 टाइम्स होंगी, ये एडजस्टमेंट है सर, इसकी एक पोस्टिंग तो आपने ये कर दी है ना, जी सर हमने एक पोस्टिंग तो इसकी ये कर दी। दूसरा बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैंने कितनी बार बता रखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है सर, हमारी लायबिलिटी होती है, क्या होती है बेटा, लायबिलिटी होती है, ठीक है। कब से कराता रहा हूं, जनरल से बताता आ रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारी क्या होती है, लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि अब क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी वालों, ये सैलरी हमें देनी है, दैट इज ये हमारी लायबिलिटी है, वी आर बाउंड टू पे, और जहां पर बाउंड टू पे आ जाए ना, जहां पे ऑब्लिगेशन टू पे आ जाए ना, वो हमारी लायबिलिटी होती है मेरे बेटा, ठीक है। यस सर यस सर यस सर। तो लिखो बेटा यहाँ पे लायबिलिटी साइड लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही आ जाता है बेटा, सैलरी तो
छोटी बात है, एक्सपेंस को लो, बड़ी चीजों को पकड़ो। यस सर। तो बेटा इसमें क्या किसी को कोई दिक्कत है? मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी की जगह अगर मैं एक्सपेंसेस कर लूँ तो और भी अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। एक्सपेंसेस सैलरी मतलब सैलरी की जगह एक्सपेंसेस लिख दूँ तो अच्छा लगेगा। यस सर। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर अभी आप लिख लो, चलो मैं एडजस्टमेंट में उसमें सिखा दूँ, मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। यस सर। दैट इज यही लिख देता हूँ मैं, दैट इज ये एक्सपेंस है बेटा। तो कोई भी एक्सपेंस होगा ना उसकी एंट्री ऐसे ही होगी, जल्दी से लिख लो बेटा। पहली एडजस्टमेंट हुई कंप्लीट, ठीक है। यस सर। मतलब सर क्या हुआ, सैलरी ड्यू है, तो सैलरी ड्यू है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो सर सिंपल सी बात है, एक सैलरी का खाता प्रभावित हो जाएगा, एक आउटस्टैंडिंग का खाता प्रभावित हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग तो चली जाएगी सर लायबिलिटी साइड, और सैलरी बढ़ जाएगी। यस, वेरी गुड। एंट्री करते जाओ और एंट्री का इफेक्ट देखते जाओ। खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे को ऐड कर दो। सैलरी, खर्चा बढ़ रहा है, खर्चे को ऐड कर दो। सर लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी साइड आ जाएगी। सिंपल। जनरल एंट्री का रखिए ना, सारी चीजें रीड करनी आती है ना। यस सर। तो उस हिसाब से काम करना है आपको। ठीक है। हाँ, इसीलिए मैं जनरल पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करवाता हूँ आप लोगों की। हो गया जी सर, हो गया। अब आगे चलिए बेटा, आगे आप लोग करने वाले हो, आगे आप लोग करने वाले हो, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। एंट्री तो कर दोगे, एंट्री कर दो, आगे आगे मैं समझा दूं आपको। ये लिखो बेटा, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2। क्या करवा रहा हूं मैं? एडजस्टमेंट नंबर 2 बेटा आप लोगों को। लिखिए लिखिए बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 2 लिखिए बेटा। यहाँ पे आ गया। यहाँ पे मैं देता हूं एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल, मतलब पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं है, उसका कुछ छोटा सा हिस्सा है बेटा। ये लो, आपको दे दिया मैंने, ठीक है। यहां पर आ गया इंश्योरेंस एक्सपेंस। इंश्योरेंस एक्सपेंस क्या होगा सर? डेबिट ही होगी, डेबिट साइड ही होती है, क्रेडिट साइड। ये हो गया 10,000 रुपये। कितना होगा? 10,000 रुपये। आगे एडजस्टमेंट में दे रखा आप लोगों को, एडजस्टमेंट में दे रखा आप लोगों को बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस ₹2000। मतलब जो बेटा आपका ऊपर इंश्योरेंस है ना, उसमें प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 2,000 रुपए इंक्लूड है। क्या इसके अंदर आपका क्या है? एडजस्टमेंट दे रखी कि भाई जो 10,000 का आपने इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है ना 10,000 रुपए, उसमें प्रीपेड है कितना? 2,000 रुपए का। तो बेटा एंट्री डालो। सर ये तो थोड़ी सी हैवी एंट्री होगी है सर, आप ही कराओ। देखो बेटा मैं बताता हूँ, इसने क्या रखा है, जो आपने इंश्योरेंस बेटा अर्लियर आपने क्या एंट्री डाली होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो कह सकता हूँ ये इंश्योरेंस है बेटा, ये इंश्योरेंस है 10,000 रुपए का। इस इंश्योरेंस के दो टुकड़े कर लो, एक 8,000 रुपए और एक 2,000 रुपए। तो ये तो हमारा हो जाएगा इंश्योरेंस एक्सपेंस, और ये हो जाएगा हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। यस सर, प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर मैं इंश्योरेंस के नाम से करा रहा हूं तो ये समझ जाना ये एक्सपेंस चल रहा है। हाँ सर, अरे ऊपर आगे लिख भी तो रखा है एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस हो उसकी सारी सारी एडजस्टमेंट ऐसे रहेंगी। कोई भी आउटस्टैंडिंग हो तो मैंने ऊपर आपको आउटस्टैंडिंग की एडजस्टमेंट करा रखी है। यस सर। तो बेटा क्या करेंगे हम यहाँ पर, मैंने कहा कि 8,000 तो मेरा खर्चा होना चाहिए था और 2,000 मेरा प्रीपेड इंश्योरेंस होना चाहिए था, बट यहाँ पे गलती से क्या कर दिया सर, आपने सारा का सारा क्या कर दिया, इंश्योरेंस में डाल दिया। तो मतलब स्टार्टिंग में आपने क्या करी होगी, अर्लियर एंट्री। देखो बेटा मैं बताता हूँ करेक्ट एंट्री क्या होनी थी। करेक्ट एंट्री होनी थी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए, और लेट अस सपोज करें कैश ही पे किया होगा टू कैश अकाउंट। बेटा ये एंट्री होनी चाहिए थी इन रियल में, ठीक है, ये एंट्री होनी चाहिए थी इन रियल में, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना सर, ये तो जाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये सर ये जाना था बैलेंस शीट में, और सर ये तो कैश कम ही हो जाता। लेकिन आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने क्या कर रखा है, आप लोगों ने क्या कर रखा है सर, हमने ये कर रखा है, ये देखो ये डाल रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां डाल रखा है बाय, सर 2 आएगा, 2 इंश्योरेंस एक्सपेंस के नाम से आपने डाल रखा है 10,000 रुपए। तो सर ये सरासर गलत है, और बैलेंस शीट में सर कुछ भी नहीं है, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट दे रखा है। यस, तो हम क्या कर देंगे, हम करेंगे कि भाई आप लोगों ने क्या एंट्री डाल रखी होगी, आप लोगों ने क्या एंट्री डाल रखी होगी, यू अर्लियर
यू अर्लियर मेड द जनरल, आपने क्या डाल रखी होगी सर? हमने डाल रखी होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए से। रुक जाओ बेटा, ध्यान से देखना, लिखना नहीं है अभी, अभी लिखना नहीं है, ध्यान सुनो। इसने क्या रखा है कि आपने अपना इंश्योरेंस दिखा रखा था, आपने अपना इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है 10,000 रुपए। बाद में हमें पता चला, बाद में हमें तब कब पता चलता है बेटा? 31 मार्च को जब हम ये अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना रहे हैं, तब हमें पता चला जो भी हमने इंश्योरेंस पे किया था ना 10,000 रुपए का, उसमें 2,000 तो हमारा प्रीपेड है, मतलब 2,000 हमारा अगले साल से रिलेटेड है। तो बेटा आपको पता चला अगले साल से रिलेटेड क्या होता है सर? अगले साल से रिलेटेड जितना भी होता है वो तो हमारी एसेट होती है, ये तो बैलेंस शीट में जाना चाहिए। और खर्चा कितना होना चाहिए आपका? 8,000। लेकिन भाई मतलब ये मैंने आपको एंट्री भी पास करके दिखा दी कि भाई एंट्री इस तरह से बननी थी, बट आपने तो भाई देखो यहाँ दिखा रखा है इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है पूरा पूरा 10,000 रुपए, पूरा पूरा इंश्योरेंस एक्सपेंस डाल रखा है। तो आप लोगों ने क्या एंट्री कर रखी है सर? हमने कर रखी है इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? प्रीपेड को बढ़ा दो। क्या करना पड़ेगा सर? प्रीपेड को बढ़ा दो, क्योंकि प्रीपेड आना चाहिए ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या फिर ओनली प्रीपेड इंश्योरेंस भी आप कर सकते हो 2,000 रुपए। और सर हमने इसको क्या नाम 2,000 से बढ़ा रखा है, तो इसको कर दो टू इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट। अब देखना तो बेटा क्या आपकी एंट्री करेक्ट नहीं होगी? ये सर हमारी तो एंट्री करेक्ट होगी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड लिख दो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीपेड, फॉर प्रीपेड इंश्योरेंस। चेक कर लो बेटा। यस सर। सर देखिए हमने पहले ये कर रखा था, इंश्योरेंस को 10,000 से बढ़ा रखा था, 10,000 से बढ़ा रखा था। अब 2,000 से सर हमने कम कर दिया इसको क्रेडिट करके, तो सर ये कितना हो गया? नेट 8,000 हो गया। और मैंने क्या किया? प्रीपेड इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया, दैट इज 2,000। यस सर, ये तो एंट्री करेक्ट होगी। तो हमें जो करनी थी, जो हमें करनी थी बेटा, वो मैंने ये करके दिखा दिया आप लोगों को। यस सर। तो सर इसका इफेक्ट क्या होना है बेटा? इसका इफेक्ट ये होना है, आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस को तो कम करना है 2,000 से, तो चलो करते हैं। तो यहाँ एक्सपेंस होगा तो इसको माइनस कर देंगे प्रीपेड के नाम से, प्रीपेड इंश्योरेंस एक्सपेंस दैट इज 2,000 से माइनस कर देंगे, तो यहां तो आ जाएगा 8,000 रुपए। जो एंट्री हुई है उसी एंट्री को हमें क्या नाम है करना है बेटा। और यहां पर आ जाएगा एसेट होती है, तो यहां आ जाएगा प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारी क्या होती है सर? एसेट होती है। क्या होती है? एसेट होती है। समझा रखा है नहीं समझा रखा? यस सर, प्रीपेड हमारी एसेट होती है। लाइक मैंने बेटा 2 महीने का रेंट प्रीपेड कर दिया अपने लैंडलॉर्ड को, इस महीना रहा, अगले महीने मेरे को रहना नहीं, मैं अपने लैंडलॉर्ड के पास जाता हूँ, कहता हूँ कि अगले महीने का मेरे को किराया दे दो, मैं आपकी बिल्डिंग में रहने वाला ही नहीं, तो मेरे को कैश दे देगा। तो प्रीपेड के रूप में मेरे पास कैश है, कैश हमारी एसेट होती है। ठीक है, मल्टीपल टाइम मैंने सेम एग्जांपल दिया ताकि बच्चा याद कर पाए। यस सर। तो सर आप लोगों ने आपने अपनी एंट्री बता दी, थैंक यू। तो सर मेन एंट्री क्या है बेटा? मेन एंट्री ये है, ये वाली और ये वाली बेटा, ये वाली और ये वाली, इनको करना है। बाकी तो चीजें मैंने क्या बताई हैं, ये तो मैंने ज्ञान बताया आपको कि कैसे कैसे क्या रहा होगा, कैसे रहा होगा, क्यों रहा होगा, इवन यहां से। ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, और अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्जी। ठीक है, चलो बेटा मैं आपको दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट। ठीक है, ये लो, आराम से लिख लो बेटा। मास्टर जी हो जाते हैं गायब। ठीक है, मास्टर जी हो गए गायब, आप लिख लो जल्दी जल्दी। जल्दी से लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ओहो प्यारे बच्चों। हालांकि आज मेरा मन है कि आपको मैं क्लोजिंग एंट्री भी बताऊं कि क्लोजिंग एंट्री क्या होती है। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लिखिए बेटा। मैं 4 ही चीजें कराऊंगा आपको, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, 2 तो हो चुके हैं, एक्रूड और एडवांस, और एक डेप्रिसिएशन कराया था। उसके बाद आपको मैं एक क्वेश्चन करा दूंगा आपको। मेरा 10 तक काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, ठीक है, हम आ जाते हैं बेटा। चलो आगे करते हैं। तो मैंने क्या करा दिया, आपको प्रीपेड करवा दिया। अच्छा नेक्स्ट पेज जाना होगा। हमने क्या क्या कर लिया सर, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कर लिया है। तो चलो बेटा आगे चलते हैं। वैसे अब क्या करवाना चाहिए हमें, एडवांस या एक्रूड? सर एक्रूड करवा दीजिए। एडजस्टमेंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, ठीक है। हाँ जी सर, एडजस्टमेंट नंबर 3 कराइए। यहां पर मैं देता हूं आपको एक्रूड, एक्रूड इनकम रुपीज, ठीक है। मैं इनकम में दिखाता हूं, पहले मैं दिखाऊं क्या नाम है, बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस दे रखा होता है ना तो उसको समझ में आता है। स्टार्टिंग वाले मैंने एज्यूम किया ना 10,000 रुपये, तो मेरे को ये दे देना चाहिए था। ये लो, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, और यहाँ पर दे रखी है आपको कोई भी इनकम दे रखी बेटा, कोई भी इनकम। इनकम का नाम लिख लो कमीशन, लेट अस सपोज, क्योंकि एक इनकम हमें लेनी पड़ेगी। सर इनकम है, कमीशन, तो बेटा क्या होगा सर, उसका बैलेंस तो क्रेडिट साइड होगा। हाँ, तो मैंने कहा 25,000 रुपये, ठीक है। 25,000 रुपये बेटा आपकी इनकम होगी। 25,000 क्या होगी आपकी इनकम होगी, समझ लो, पहले आराम से लिख लेना, समझ लो ये इनकम होगी, ठीक है। आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है बेटा, एडजस्टमेंट में दे रखा है एक्रूड इनकम ऑफ रुपीज 5,000। आपकी क्या है, एक्रूड इनकम है। एडजस्टमेंट मतलब ये आपने एडजस्टमेंट मतलब आपने ये एंट्री पास ही नहीं कर रखी, ये एंट्री आप भूल गए। क्या हो गया, भूल गए बेटा, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट, सिंपल सी बात है सर, ये हम भूल गए, इसीलिए तो एडजस्टमेंट आई। अगर भूलते नहीं तो जनरल सही बनती, जनरल से लेजर सही बनता, लेजर से ट्रायल बैलेंस सही बनता, और ट्रायल बैलेंस से सारी एंट्री हम आराम से कर देते, जैसा कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में किया था। वहां पर हम कुछ भूल नहीं रहे थे, वहां हम कुछ भी नहीं भूल रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम भूल रहे हैं, यहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, दैट इज सुधार कर रहे हैं। जी सर, करते रहेंगे। तो बेटा इसने क्या रखा, एक्रूड इनकम जो है 5,000 रुपए की है। बेटा पहले तो आप एंट्री डालिए एक्रूड इनकम की, क्या एंट्री होती है सर, अभी डालते हैं। देखो सर, एक्रूड इनकम की एंट्री होती है, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, दैट इज इनकम की कमीशन आ जाएगा यहाँ पे। एक्रूड इनकम का नाम क्या है, कमीशन। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और यहाँ पे हमारी इनकम का नाम क्या है बेटा, कमीशन। लो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। कितना सर, 5,000 और 5,000 बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर एक्रूड इनकम। बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर, बात समझ में आ गई है। मतलब आपने क्या किया था, एक्रूड इनकम थी बेटा एक 5,000 की, आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे। तो सर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, पहले बेटा उसका बताओ, इनकम कहां जाएगी सर, ये इनकम तो जाएगी इस तरह से, ये बनकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और यहां जाएगी बाय कमीशन, बाय कमीशन, दैट इज ये इनकम हो जाएगी हमारी, कितने की, 25,000 रुपए की। तो बेटा क्या होगा, आपकी इनकम तो, आपकी कमीशन तो बढ़ रही है, क्रेडिट और हो रही है 5,000 से। रीजन क्या था सर, एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन दैट इज प्लस हो जाएगी। एक्रूड कमीशन कितने की सर, 5,000 रुपए की। तो 5,000 की प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ पर 30,000 रुपए। कितना हो जाएगा सर, 30,000 रुपए। और दूसरा बेटा एक्रूड क्या होती है सर, देखो एक्रूड कमीशन हमारी एसेट होती है, मैं आपको जनरल से बताता आ रहा हूं, एक्रूड कमीशन हमारी एसेट होती है। मैंने कहा अगर ये एक्रूड ना होती तो आपको कमीशन क्या होती, अगर ये एक्रूड ना होती, अगर ये एक्रूड ना होती तो सर बेटा कमीशन आपको मिल जाती। यस सर, आपको रिसीव हो जाती। ये सर रिसीव हो जाती है। रिसीव क्या होता है बेटा, कैश या बैंक, तो कैश क्या और बैंक क्या होता है आपकी एसेट। अभी रिसीव नहीं हुई है, इन फ्यूचर में रिसीव होगी तो भी क्या मिलेगा आपको, कैश या बैंक ही मिलेगा, वो भी तो आपकी एसेट है। यस सर, तो ये भी आपकी एसेट ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको राइट टू रिसीव है, याद करो वो वर्ड। यहाँ पर सर हमारे पास राइट टू रिसीव, राइट टू रिसीव होती है तो हमारी एसेट होती है, और ऑब्लिगेशन टू पे होती है तो हमारी लायबिलिटी होती है। तो ये क्या है सर हमारी, सर ये हमारी राइट टू रिसीव है, लिख भी दूं, यस, राइट टू रिसीव तो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी सर। राइट टू रिसीव हमारी एसेट हो जाएगी। तो बेटा डालो सर, एक एडजस्टमेंट डाल दी मैंने, करना है कि डबल पोस्टिंग होगी, तो सिंगल तो हमने कर दी है, दूसरी का होगी सर बैलेंस शीट में आ जाओ। कहाँ जाओ, बैलेंस शीट में आ जाओ। बैलेंस शीट में कहाँ जाओ बेटा, बैलेंस शीट में आ जाओ, एक्रूड आपकी इनकम है,
एक्रूड आपकी इनकम है, तो एक्रूड इनकम हमारी क्या हो जाएगी सर? एक्रूड इनकम आपकी एसेट हो जाएगी, कितने की? 5,000 रुपये। एक्रूड इनकम दैट इज बोले तो कमीशन सर, बोले तो कमीशन सर, ठीक है, इस तरह से होगी। ओके सर, जल्दी से हमें लिखने का मौका दे दीजिए। ये तो बड़ा इजी है, एडजस्टमेंट नंबर 3 ऊपर लिख लेना, और उसके बाद ये लो बेटा। सर ये तो बड़ा ही इजी है, अरे सब कुछ इजी है बेटा, आपके लिए सब कुछ इजी है, जल्दी से कीजिए, जल्दी से करो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ जी सर, अभी करते हैं। उसके बाद मैं आपको आज एक क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ कि बुक से, ठीक है। जल्दी 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 हो गया बेटा, काउंट कर रहा हूँ 5 तक, 1 2 3 4 5। आ जाइए सर, फिर फोन को साइलेंट कर दे, फोन साइलेंट कर दिया, ठीक है सर। फोन क्यों आ रहा है? आज मैं लेट हो गया बेटा, अभी तक मैं क्या नाम है सेंटर नहीं पहुंचा हूँ, हालांकि मेरा बैच 11 बजे का होता है जीएसटी का, ठीक है, वहाँ अभी जीएसटी चल रहा है। ओके सर, देखो वहाँ से फोन आ रहा है, सर आप आए नहीं अभी तक, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। तो चलो बेटा आगे करते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं सर? ये तो हो गया, अब आगे कुछ नया करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी। हाँ नॉर्मल करने में मजा ही क्या, रो तूफानी करो जो समझ में आए। हाँ सर, एडजस्टमेंट नंबर बता दो, अरे बता दो क्या हुआ बेटा, आप चुप चुप क्यों बैठे हुए हो? मम्मी ने डांट लगा दी? ओ मम्मी ने डांट लगा दी, कोई बात नहीं, और मैं कितना बड़ा हो गया अभी भी डांट खाता हूं मैं। अरे मम्मी ने डांट लगाई, क्या दिक्कत? नहीं सर पापा ने डांट लगा दी। अच्छा, बाबू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हमारा बाबू भी लगा देता है हमें डांट, ठीक है। पिताजी डांट लगाते हैं, माता पिता डांट लगाते हैं, माता पिता हमारे बड़े, हमारे गुरु, हमारा बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये डांट लगा सकते हैं बेटा, ठीक है। आप ही के ऊपर तो क्या नाम है, आपको नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे, ठीक है। तो डांट कोई बात नहीं, ये डांट आपको बेटा एक दिन 4 चांद लगा देगी आपके ऊपर, है सर, बिल्कुल। मैं यहाँ हूँ, पढ़ा रहा हूँ, डांट खा खा के पढ़ा रहा हूँ बेटा, ठीक है। ओके सर, हम भी फिर तो डांट खाएंगे, हाँ डांट खानी नहीं है कि जानबूझ के गलत काम करो डांट खाओ, है और कह देना सर ने कहा था डांट खानी चाहिए, ठीक है। मतलब ठीक है, हाँ मुस्कुरा, बच्चा मुस्कुराया, वेरी गुड। मैं आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखना चाहता था यार, मैंने कहा ना टिंडे जैसे मुंह बना के पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, और ना ही मुझसे पढ़ाया जाता, ठीक है। तो ऐसे 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 ही हंसते रहना, ठीक है। ओके सर, तो चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं, कितनी होगी बेटा? 3, और खेल खेल में 3 एडजस्टमेंट करिए आप लोग, वाह क्या कहने हैं आपके। चलो 4th पे आ जाओ, नंबर 4 पे आ जाओ सर। नंबर 4 क्या? एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, ठीक है, एडवांस इनकम की चल रही है, मैंने एडजस्टमेंट नंबर 4 लिख दिया, और यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या आपको ट्रायल बैलेंस में क्या चीजें कैसे दे रखी होंगी बेटा? इस तरह से दे रखी होंगी, ये रहा ट्रायल, ये रहा ट्रायल सर, ये होगी डेबिट साइड और ये होगी क्रेडिट साइड। तो आपको इनकम दे रखी होगी सर, इनकम किस साइड दे रखी होगी? इनकम दे रखी होगी बेटा यहाँ पर दे रखी है 55,000 रुपये, क्या दे रखी है सर? यहाँ पे इनकम दे रखी है हमें 55,000 रुपये, ठीक है। इसको बंद कर दिया, ठीक है। इनकम कौन सी? इंटरेस्ट मान लो, या इंटरेस्ट को छोड़ दो और कोई सी ले लो, या फिर इंटरेस्ट ही चाहते हो सर, इंटरेस्ट ही लिख दो, ठीक है। इनकम का नाम है बेटा इंटरेस्ट। आगे चलो, आगे दे रखी है आपको एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, दैट इज इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस ₹10,000। कितना बेटा? जो भी आपको इंटरेस्ट मिला ना एडवांस में वो 10,000 है, और यहाँ पर इंक्लूड है, ठीक है। तो मतलब सर यहाँ पर क्या क्या चीजें बेटा? यहाँ पर है 2 चीजें, यहाँ पर है 2 चीजें, आउटस्टैंडिंग तो इसमें ऐड नहीं होता, लेकिन कहते हैं आउटस्टैंडिंग को तो ऐड करना पड़ता है, सिंपल सी बात है सर, ये हमें पता है, आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और ये क्या नाम है एक्रूड और आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, और रीजर एडवांस और प्रीपेड लेस होता है। तो इसके अंदर क्या चीजें? वही है, क्या चीजें हैं बेटा? इसके अंदर 45,000 तो क्या है आपकी इनकम है, और इसमें क्या है सर? 10,000 आपकी क्या है सर? एडवांस इनकम है,
एडवांस इनकम बोलो या कई बार इसको ऐसे ही बोल दिया जाता है अनअर्न इंटरेस्ट, दैट इज, पूरा लिख दू, अनअर्न इंटरेस्ट पब्लिक इनकम है रिसीव्ड, ठीक है, मतलब अर्न नहीं किया है वो इनकम लेकिन रिसीव हो गई है आपको। जी सर, लाइक मैंने आपको बताया था कि बच्चा मुझसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, इस महीने की उस बच्चे ने 1000 रुपए फीस दे दी और अगले महीने की भी 1000 रुपए मेरे को अभी से ही दे दी, ठीक है, मेरे को 2000 रुपए मिल गए, मैंने 2000 रुपए कह दिया, ओहो मेरी इनकम है, और अगले महीने बच्चा बोला सर जी मैं पिछले महीने पढ़ी, इस महीने आपसे नहीं पढ़ता, मेरे पैसे वापस 2000 रुपए, ठीक है, तो मेरे को एडवांस इनकम अपनी जेब से वापस देनी हो सकती है। यस सर, तो क्या होगा सर एडवांस इनकम से, तो सर ये कहाँ जाना चाहिए था, ये जाना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये कहाँ जाना था सर, एडवांस इनकम आपके लिए लायबिलिटी होती है, क्यों, 1 महीने बाद बच्चा वापस मांग सकता है, ठीक है, तो ये क्या होगी सर लायबिलिटी। ये सारी की सारी चीजें मैंने जर्नल में भी कराई थी, ठीक है, जो बच्चा करके आया उसके लिए तो लग रहा है अरे सर जी क्या कर रहे हो सर, टाइम पास कर रहे हो हमारे साथ। लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट किस साइड आएगा सर, इनकम है तो बाय इंटरेस्ट दैट इज इनकम है बेटा, कितने की सर 55,000 रुपए की, और इसमें से माइनस कर देंगे क्या एडवांस इंटरेस्ट जो भी आपको मिला है सर 10,000 रुपए का माइनस कर देंगे, दैट इज 45,000, तो हमारी इनकम हो जाएगी, ठीक है। इसमें मैं आपको जनरल एंट्री नहीं करके दिखा रहा, आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ, ठीक है, जनरल एंट्री नहीं करके दिखा रहा, जनरल एंट्री से भी कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ आ जाएगी सर बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा सर, बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटी हो जाएगी एडवांस इंटरेस्ट दैट इज इनकम सर, जो भी हमें एडवांस इनकम मिली है तो ये हो जाएगी 10,000 सर, बात समझ में आई या नहीं है जी सर, बात समझ में सर, एंट्री और करके दिखाना, लो एंट्री करके देख लो बेटा, एंट्री सीख लो, एंट्री सीख लो, अरे सब कुछ सीखो, एंट्री करो, लो एडवांस क्या नाम है इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम को कम करना है, आपने इनकम को ज्यादा से क्रेडिट कर रखा है, इनकम दैट इज इंटरेस्ट वाली, अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। कई बार आपको विदाउट एंट्री ज्यादा चीजें समझ में आती है, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर एडवांस इनकम, सर इसके थ्रू और बताओ हमें क्या क्या किया, अभी बताता हूँ, रुक तो जाओ, 10,000 रुपये, तो बेटा आपने क्या किया, इनकम को तो डेबिट कर दिया है, तो इनकम को डेबिट करने का मतलब इनकम को कम कर दिया, तो देखो इनकम को आपने कम कर दिया 55,000 से क्या कर दिया 45,000 रुपये, और आपने लायबिलिटी साइड दिखाया, ये आपकी क्या है सर लायबिलिटी है, तो देखो ये लायबिलिटी रही, दोनों काम आपने कर दिए हैं जी सर, हमने कर दिए हैं, तो बेटा जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लो, ये लो बेटा जल्दी से आप लिख लीजिए, ठीक है, हम गायब हो जाते हैं, हम गायब हो जाते हैं, आप जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखो बेटा, हो गया बेटा, आ जाओ फिर, मास्टर जी आ जाते हैं, ठीक है, तो अभी तक आपने क्या किया, मैं क्या उसको एक समरी चार्ट में डिवाइड कर दूं, या सर समरी चार्ट बना दो आप, तो देखो बेटा आप लोगों ने सीखा है समरी चार्ट, समरी चार्ट, सर कोई भी एक्सपेंस होगा हमारा, सर कोई भी एक्सपेंस होगा, ठीक है, तो दो होगा सर, या तो आउटस्टैंडिंग होगा या प्रीपेड होगा, सर आउटस्टैंडिंग होगा तो उसकी दो एडजस्टमेंट होगी, क्या सर क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला होगा या ट्रेडिंग अकाउंट वाला होगा, ध्यान सुना बेटा, या ट्रेडिंग अकाउंट वाला होगा, दो होगा, उसमें क्या हो जाएगा सर, उस एक्सपेंस में ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और आउटस्टैंडिंग दूसरी साइड कहां चला जाएगा सर, दूसरी साइड ये हमारी लायबिलिटी में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आप एंट्री क्या डालोगे, एंट्री डालेंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये कहां चला जाएगा लायबिलिटी में, और ये कहां आ जाएगा सर यहाँ पर, बात समझ में आई या नहीं है जी सर, बात समझ में आ गई है, यही करवाया मैंने। और प्रीपेड में आप लोग क्या करते हो सर, प्रीपेड में क्या होगा, प्रीपेड में दो चीजें होंगी सर, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट वाला होगा, कोई भी खर्चा हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट वाला दैट इज वेजेस का भी हो सकता है और सैलरी का भी हो सकता है, यस सर, तो ये ट्रेडिंग वाला हो गया,
तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा लेस। ये क्या हो जाएगा, लेस। क्यों? क्योंकि सर आपने प्रीपेड को भी आपने किस में दिखा रखा है, एक्सपेंस में दिखा रखा है। और क्या नाम है दूसरा, कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। बैलेंस शीट में कहाँ, तो बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड। इसकी एंट्री क्या होगी बेटा, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो बेटा एक्सपेंस को कम कर दिया, ये हो गया, और प्रीपेड ये वाला हो गया। समझ में आई है नहीं आई? जी सर, ये चार्ट तो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, एक और दूसरा चार्ट और बना देता हूं, फिर दोनों चार्ट ड्रॉ कर लेना आपको ड्रॉ करनी है तो। बेटा आ जाओ इनकम पे, आ जाओ इनकम पे। सर इनकम भी दो हो सकती है बेटा, कौन कौन सी? सर एक्रूड, दैट इज जो हमने कमा ली है, प्राप्त नहीं हुई, और सर एडवांस। सर एक्रूड का मतलब होता है, एक्रूड में क्या हो जाएगा सर, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली होगी, ये नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली ही होती है। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाली होगी, इसमें क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। ठीक है, और दूसरा इफेक्ट क्या हुआ बेटा इसका, एक ही हो गया। और दूसरा सर बैलेंस शीट में चली जाएगी, कहां पर सर, एक्रूड हमारी एसेट होती है तो ये चला जाएगी एसेट साइड। एंट्री क्या होती है इसकी बताना सर, एक्रूड, एक्रूड इनकम डेबिट टू अकाउंट वगैरह ले लेना, किसी से अकाउंट लेना, टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। तो बेटा इनकम यहां पर मैंने ऐड कर दी, और ये हमारी एसेट होती है। समझ में आई है नहीं आई? जी सर समझ में आ गया है। आगे जो एडवांस पे, मैंने कहा एडवांस में क्या होता है सर, एडवांस में भी दो चीजें होंगी। एडवांस में क्या होगी सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हमारी इनकम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, और दूसरी तरफ सर ये कहां चला जाएगी, एडवांस इनकम। एडवांस इनकम के नाम से अभी आपने बताया सर ये हमारी लायबिलिटी होती है, ये कहां चली जाएगी सर, ये चली जाएगी बैलेंस शीट में। एंट्री क्या होगी बताना, तो एंट्री क्या होगी सर, एंट्री होगी इनकम अकाउंट डेबिट, आई 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 फॉर इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम। क्यों? क्योंकि उस इनकम के अंदर एडवांस इनकम इंक्लूड है। अभी मैंने आपको सारी चीज समझाई है। तो इनकम तो लेस होगी क्योंकि डेबिट का रखा है, और एडवांस इनकम कहां चली जाएगी, लायबिलिटी साइड। ये चीजें मैंने आपको कराई हैं, छोटी छोटी दो चीजें और करा देता हूं, उसके बाद मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं। ठीक है, क्लोजिंग एंट्री में आज नहीं करवा रहा हूँ, क्लोजिंग एंट्री में टाइम लग जाएगा, तो मेरा क्वेश्चन रह जाएगा, और मैं क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरी चाहत क्या है, आज क्वेश्चन करवाना। ठीक है, वो जरूरी है। ठीक है, यस सर, जल्दी से लिख लो बेटा, ये लो मास्टर जी यही है, जल्दी जल्दी बनाओ, मास्टर जी यही है। छोटी छुटकी दो एडजस्टमेंट होकर आया था आपको, डेप्रिसिएशन की आपको आती है, क्लोजिंग स्टॉक की आप पिछले चैप्टर से करते आ रहे हो। एक एक एडजस्टमेंट आपके टिप्सों पे करवा देंगे। बट जीएसटी वाली देख लेना, जीएसटी वाली हमने बड़ी शिद्दत से जीएसटी में करवा रखी है। और ये सारी सारी एडजस्टमेंट जर्नल में भी की थी आप लोगों ने। हाँ जी, कर पा रहे हो? जल्दी जल्दी करो, हंसते रहा करो दोस्तों, आपकी मुस्कान देखकर मेरे अंदर अलग ही एनर्जी आती है। ठीक है, यस सर। काफी बच्चे कहते हैं सर हमें है ना आपके ये आप क्वेश्चन वगैरह होते हैं, आप क्वेश्चन वगैरह नहीं दे रहे हो, आप हमें क्वेश्चन दे दीजिए ना। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया, मैं आपको एक बार इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ बेटा। अगर आपको हम जो क्वेश्चन कराते हैं बुक के दौरान, इसकी पीडीएफ जो मेरे पास होती है, वो अगर आपको पीडीएफ चाहिए क्वेश्चन की, तो बेटा हमारा ग्रुप है बिस्ला क्लासेस, हर जगह बेटा यही है सेम, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। बिस्ला क्लासेस के नाम से हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर आ सकते हो और हमें ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैंने विद एडजस्टमेंट तक के क्वेश्चन डाल रखे हैं। ठीक है, विदाउट एडजस्टमेंट की मैं आज पीडीएफ आज या कल में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, यस सर। तो चलो बेटा क्वेश्चन करें। नहीं सर अभी दो एडजस्टमेंट रहती है, तो चलो दो एडजस्टमेंट और कर लेते हैं। कौन कौन सी है दो एडजस्टमेंट, कौन कौन सी है दो एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट नंबर 4, वैसे 5 है, एडजस्टमेंट नंबर 5 बेटा। सर क्या होने वाली है, डेप्रिसिएशन की। ठीक है, डेप्रिसिएशन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा था डेप्रिसिएशन। इस तरह से हम डेप्रिसिएशन को डिनोट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्या रहेगी, आपको ये पता है डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? यस सर, आपने बताया था फिक्स एसेट के ऊपर, फिक्स एसेट्स के ऊपर। ठीक है, कहां होता है, फिक्स एसेट्स के ऊपर। और डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी आपको पता है सर, ये होता है हमारा एक्सपेंसेस।
ठीक है, दोनों चीज आपने बता दी, एडजस्टमेंट कंप्लीट। लिखो यहाँ पे दे रखा है आपको मशीनरी, कोई भी एक आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखी है, कोई भी बेटा कोई भी हो सकती है एसेट, कोई भी फिक्स एसेट हो सकती है। तो मैंने कहा एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस, तो वहां दे रखा है बेटा आपको मशीनरी, मशीनरी दे रखी है 1 लाख की। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट दे रखी है, एडजस्टमेंट मतलब भूल गए, हम भूल गए। ठीक है, तो भूल गए तो हम कर देंगे, हम अकाउंटेंट है, बड़े अकाउंटेंट साहब हम तो, हम भूली हुई चीजों को सुधारते हैं, तभी तो अकाउंटेंट बने हैं। एडजस्टमेंट क्या हुआ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट ऑफ 10%, ये लगाना भूल गए। तो सर पहले तो हम जनरल एंट्री करते हैं इसकी, क्या होगी बेटा, सर जनरल एंट्री से यार डेप्रिसिएशन को तो डेबिट कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन को तो डेबिट कर देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, सर 1 लाख का 10% 10,000, और सर इससे क्या होगा, टू मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। ये आती है नहीं आती सर, मल्टीपल टाइम आपने करवा रखी है हमें जनरल एंट्री में, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। ठीक है, ये सर कर देंगे। अब क्या करो बेटा, तो डेप्रिसिएशन आपका क्या है सर, एक खर्चा है, ये कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या कर दो, टू डेप्रिसिएशन कितने का, 10,000 रुपये का, और बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी, एसेट कम हो जाएगी बेटा। बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी, आपकी जो मशीनरी है 1 लाख रुपए की, वो कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन के कारण, क्या कितनी हो जाएगी सर, 90,000। बात समझ में आई या नहीं आई, अब बता दो जिस रागी। सर डबल एंट्री दिखाना, अरे लो डबल एंट्री देखो आप, एक एडजस्टमेंट की और एक दो, ठीक है, 2 जगह जा रही है। यस सर, तो लिखो बेटा, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। ये लो बेटा, मैं बैठ जाता हूँ। आप बैठ जाइए सर। हम हैं छोटे हो बच्चे सर, इतना तंग ना करो हमको, आप इतना कंसेप्ट करा के, तंग करता हूँ आपको कंसेप्ट करा के, नहीं सर हमें तो मजा आता है, हम तो मजाक कर रहे थे, चलो माफ किया। अब माफ किया मास्टर जी ने भी, आपको क्या याद रखोगे। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो आगे लास्ट, ये वाला तो आपको आता है, जो मैंने अब कराना है ये भी आता था। अरे सर हमें क्या नहीं आता, मैं कहता हूँ बेटा आपको आता सब कुछ है, मैं सिर्फ आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ। भागना आपको है, मैं पाथ पे खड़ा हूँ, जैसे 4 रास्ते होते हैं ना, आप भागते हुए आ रहे हो, गुरुजी जल्दी बताओ कहाँ भागना है, 1 पे 2 पे 3 पे, मैं कहूँ 3 पे, मैं सिर्फ वो आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, मेहनत आप ही कर रहे हो, मैं सिर्फ आपको पाथ दिखा रहा हूँ कि 3 पे भाग जाओ बेटा, गलती से भी 1 2 और 4 पे मत भाग जाना, वहां से फिर आपको वापस आना पड़ेगा। ठीक है ना, यस सर। तो सर हम पक्का आप जो कहोगे ना उसी पाथ पे भागेंगे, उसी पाथ पे भागो। ठीक है चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी, 6। और इसके बाद आप एक क्वेश्चन करोगे, इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बाद हम आपको फिर आगे कुछ देंगे। तो लिखो बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 6, क्लोजिंग स्टॉक। अरे सर कैसी बात कर दी आपने सर, ये तो हमेशा ही मोस्टली कहां पर होता है सर, ये तो हमने अभी तक करते आ रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की भी 2 एडजस्टमेंट हो जाएंगी बेटा। मान लो 10,000 रुपये दे रखी, सर क्या दिक्कत वाली बात है, करके दिखाना। लो सर ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ये हो जाए सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर ओनली ट्रेडिंग अकाउंट बना दूं, हाँ, ताकि को पता चले कि ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही आता है, ट्रेडिंग अकाउंट। और सर साइड डाल दो बैलेंस शीट। ठीक है सर, इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ आएगा बाय सेल, और बाय सेल जो भी आएगा सर इसके नीचे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एडजस्टमेंट में है तो देखिए डबल टाइम आएगी ना, जैसे ये हो गया। और सर क्लोजिंग स्टॉक हमारी एसेट भी होता है, आपने कितनी बार बता रखा है, क्लोजिंग स्टॉक हमारी, सर स्टॉक हमारी एसेट होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमारी एसेट होगी होगी, और सर ओपनिंग यहाँ जाती है। ठीक है, करना चाहते चलो, या फिर रहने दो ना, छोड़ो, आपको ये करनी थी, ये आती नहीं थी सर, ये तो हमें रटी हुई थी, बट फिर मैंने करा दिया। ये एडजस्टमेंट नंबर 6 ये होगी, तो जल्दी से करो, और उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से करिए। हो गया जी सर, हो गया। तो चलो हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ये आ गया बेटा क्वेश्चन आपका,
और इस क्वेश्चन को हम करते हैं। चलो पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले आप लोग ट्राई करोगे इसको, उसके बाद मैं कराने वाला हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ रघुनाथ जी। रघुनाथ जी, जय हो रघुनाथ जी। एज ऑन मार्च 31st 2019 फ्रॉम दीज बैलेंसेस प्रिपेयर हिज ट्रायल। अब कह रखा है कि इस मतलब जो भी बैलेंस दे रखा है उससे आपको ट्रेडिंग बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है एंड द बैलेंस शीट। सिंपल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। और ये क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है एक्सट्रैक्ट दे रखा है, वैसे ट्रायल दे रखी है आपको, ये बता देता हूँ। तो इसमें दे रखा ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा सर, ओपनिंग स्टॉक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। परचेज कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। सेल कहाँ जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। डिस्काउंट कहाँ जाएगा सर, डिस्काउंट जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्रेडिट साइड दे रखी दैट इज इनकम दे रखी तो हम भी क्रेडिट साइड ही डाल देंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस हो जाएगी। बिल्डिंग सर एसेट है, डेटर सर एसेट है। सैलरीज सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगी। कुछ था इसमें, अब बता दो। नहीं सर कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अगले पेज पे चलें। दो पेज हो जाएंगे, दिक्कत वाली बात हो जाती है सर। यस बेटा। आगे रखा ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ चला जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। परचेज रिटर्न, परचेज में से लेस हो जाएगी। इंटरेस्ट सर इनकम दे रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। क्यों इनकम कैसे पता चला बेटा, ये क्रेडिट साइड दे रखी है आपको, ऊपर दे रखा था डेबिट और क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड जो भी चीज होगी वो हमारी इनकम होगी और डेबिट साइड जो भी चीज होगी वो हमारा खर्चा होगा। ठीक है, डेबिट साइड खर्चे और एसेट दे रखी है, क्रेडिट साइड इनकम और लायबिलिटीज दे रखी है यहाँ पे आपको। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड है तो खर्चे हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट साइड खर्चा है तो डेबिट साइड ही आ जाएगा। मशीनरी आपकी एसेट है, बैलेंस शीट में चली जाएगी। कैरीज ऑन परचेज बेटा ये तो सीधा ही कह रखा है, कैरीज ऑन परचेज खरीदते समय बढ़ा ट्रेडिंग में चला जाएगा। और कमीशन बेटा क्या दे रखी है, डेबिट साइड दे रखी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगी। कैश इन हैंड एसेट, रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और कैपिटल बैलेंस शीट में चली जाएगी, क्रेडिटर बैलेंस शीट में चली जाएंगी। आगे देखना, अभी तक आपने इतना ही क्वेश्चन किया है, यहां तक आप कर सकते हो, आपको सिर्फ एडजस्टमेंट नहीं आएंगी। यहां तक अगर मैं आपको ये एडजस्टमेंट ना दूं ना, कह दूं इनको इग्नोर करो, आप यहां तक करो, आप क्वेश्चन कर दोगे बड़े ही इजी से, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट में आप यही करके आए हो। चलो आप बट एडजस्टमेंट को देखते हैं, इतनी दूर आए हैं तो एडजस्टमेंट को देखेंगे। ये सर देखेंगे, चलो चलो देखते हैं। सर पहली एडजस्टमेंट तो बिना बात किया क्लोजिंग स्टॉक, तो क्या करो बेटा सर ट्रेडिंग में चला जाएगा और बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड। आगे चलो बेटा, वेजेस इतना, सैलरी इतना, आउटस्टैंडिंग। अरे सर क्या कहने कवि की, कवि क्या कहना चाहता है सर, कवि कहना चाहता है वेजेस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट। बेटा आप एंट्री करो या ना करो आपकी मर्जी है, आपको करने की जरूरत हो तो कर लेना, अगर विदाउट एंट्री भी कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो। आपको इनको एडजस्टमेंट क्या नाम वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। ठीक है, वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हो इनको, और नहीं दिखाना चाहते तो भी आपकी मर्जी है। टू 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 सर आप डायरेक्टली बना दोगे, नहीं बेटा अलग अलग बना देता हूं मैं, वरना मेरे को वो करना पड़ेगा। वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना बेटा, वेजेस तो है 2000 से और क्या नाम 1200 से और 1200 से हो जाएगी। यस सर। रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग। क्या रखा है 500 हिसाब पर मंथ के हिसाब से हम देते थे, उसमें से 2 महीने का भी बकाया है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो जाएगा सर, आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 500 इंटू 2 1000 रुपए। दैट इज रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ये वो वाली एंट्री है। मैं आपको इस क्वेश्चन में एंट्री भी कर दूंगा बट आगे इसमें एंट्री नहीं करूंगा। ठीक है, और आप लोग कहोगे तो मैं एंट्री भी करा दूंगा। ठीक है, आगे चलो। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग निकाल देंगे बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, अभी करके हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रीपेड इंश्योरेंस है तो प्रीपेड इंश्योरेंस तो हमारी क्या हो जाएगी, एसेट हो जाएगी। और टू इंश्योरेंस को हम क्रिएट कर देंगे कितने से, 200 रुपए से। बात समझ में आई या नहीं आई जी सर। तो बेटा मैं पहले आपको एंट्री ही करा देता हूँ, पहले मैं आपको एंट्री कराता हूँ वर्किंग नोट के अंदर। क्या लगाओ, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ही है। क्वेश्चन नंबर 1 वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1 जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट। आप इसको कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, बट मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक एक एंट्री। सर पहली बेटा क्लोजिंग की कोई एंट्री नहीं बनी क्लोजिंग स्टॉक की, तो आप डायरेक्टली एंट्री कर दोगे। क्या करोगे, ट्रेडिंग में डाल दोगे और बैलेंस शीट में डाल दोगे। उसके बाद वेजेस क्या रखा है, वेजेस और सैलरी। वेजेस 2000, सैलरी 1200। पहले को वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। ठीक है, कितना सर 2000 2000 बीइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस एडजस्टेड। ठीक है, उसके बाद नंबर 2
सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। बेटा कितना हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी? सर 1200 रुपए। तो करो बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगा ये बेटा, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टेड बेटा। ठीक है, ये कर देंगे। उसके बाद अगली आप ट्राई करो एक बार। हेलो दोस्तों, थोड़ा सा आपको वॉइस आ रही होगी ना? ठीक है, इसलिए मैं रुक गया था, वहां बच्चा कर लेता है। तो चलो आगे करते हैं। सर वेजेस टू सैलरी एंड सैलरी टू वेजेस हमने कर दिया मतलब वेजेस टू आउटस्टैंडिंग और सैलरी टू आउटस्टैंडिंग कर दिया हमने। तो उसके बाद क्या रखा है? रेंट फॉर 2 months एट द रेट ऑफ 500 इज आउटस्टैंडिंग। तो बेटा आउटस्टैंडिंग डाल दो, तीसरी एंट्री डाल दो। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और कह रखा है 1 महीने का 1000 है, 2 महीने का कितना हो गया? 1 महीने का 500 है, 2 महीने का कितना हो गया? 1000 हो गया सर। ठीक है, यस सर। बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड, बीइंग आउटस्टैंडिंग रेंट रिकॉर्डेड। आगे चलो बेटा। कह रखा डेप्रिसिएशन लगा रखा बिल्डिंग पे एंड मशीनरी पे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट टू इस पे, और किस पे लगा रखा है? कंपाउंड एंट्री कर रहा हूं मैं यहाँ पे, टू मशीनरी अकाउंट बेटा, टू मशीनरी अकाउंट। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड करो बेटा। कितना है सर? ये दे रखा है बिल्डिंग पे 5%, बिल्डिंग पे 5%। बिल्डिंग है क्या बेटा यहाँ पर? बिल्डिंग पे 5%, तो यहाँ नहीं है, उस पे चलिए। बिल्डिंग पे 5% है और मशीनरी पे 10%। बिल्डिंग पे 5%, 50,000। 50,000 का 5% कितना हो जाएगा सर? 50,000 का 5% हो जाएगा 2500 रुपये। और दूसरा मशीनरी तो यहाँ है नहीं, मशीनरी वही है, तो बेटा ये हो जाएगा बिल्डिंग पे तो हो जाएगा 2500 रुपया, और मशीनरी पे कितना है सर? मशीनरी पर है 10%, तो मशीन देखो यही होगी मशीन। पढ़ी तो थी मशीन। वेज इंटरेस्ट फाइनली मशीनरी बेटा 20,000, 20,000 का 10% सर 2,000, 2,000 आ जाएगा। 2,000 यहाँ डाल देते हैं बेटा। यहाँ कितना होगा सर? 4500 रुपये। ठीक है, यस सर। उसके बाद लास्ट करते हैं बेटा, नंबर 5th। क्या कह रखा है इसने? कह रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने का? 200 रुपए का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। कितने का सर? 200 रुपए का। बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड, बीइंग प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टेड। बस बेटा अब देखना कितनी फास्टली मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग भी मेरे साथ साथ कीजिए। होगी एंट्री? तो चलो बनाते हैं बेटा। अब बनाते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ऊपर लिख दे इन द बुक ऑफ
इन द बुक ऑफ, कौन था, जगन्नाथ था या क्या था, हम लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, पूरा पूरा लिख दूं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, जो भी रहेगा हम लिख देंगे, उसका बनाइए बेटा, ठीक है। ये लगा दी मैंने स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यस सर, और यहाँ पर भी आ जाएगी स्ट्रेट लाइन इस तरह से, और वहां हो जाएगी, ठीक है। यहाँ लिखते जाइए बेटा, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और यहाँ भेजेगा अमाउंट बेटा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, आप जितने क्वेश्चन कर पाओगे आपको उतने क्वेश्चन करने हैं, जी सर। यहाँ बताओ बैलेंस शीट, बेटा आपको पूरा पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी है अभी लिख देंगे देख के कि किस डेट की बन रही है। लिख दो बेटा, यहाँ पे आ जाएंगे लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, और यहाँ भी आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी लिखते हैं। तो मुझे कुछ आइटम का पता है ऑलरेडी कि क्या क्या आइटम वहां पे गिवन, तो मैं लिख देता हूँ 2 ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आता है, ठीक है, जो भी होगा मैं लिख दूंगा। बाय सेल, और सेल में से सेल रिटर्न भी दे रखी है इस क्वेश्चन में, तो हमें बाय सेल मैं लिखता रहूंगा वो सारी चीजें, क्योंकि वो दूसरे पेज पे बेटा, इसलिए बाय सेल माइनस सेल रिटर्न बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। वैसे अगर आप लोग कहो तो मेरे पास बुक है, मैं बुक की हेल्प ले सकता हूँ, ठीक है, ठीक है, यस सर, आप बुक की हेल्प ले लो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, उसके बाद बुक की हेल्प ले लूंगा, मेरे पास क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन की पिक लेना चाहते हो या फिर आप देखना चाहते हो कुछ पे पेज, मैं भी देख लेता हूँ कौन से पेज पे है। ये पेज है 22.76, ये लो बेटा, ये आइटम, सबसे पहले मैं ये आइटम लिखने वाला हूँ 22.76, 22.76 बेटा मैंने निकाल लिया है, मैंने निकाल लिया है, ठीक है, ठीक है सर, आपने निकाल लिया है, बहुत बढ़िया किया। तो चलो मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ। तो इसने दे रखा बेटा ओपनिंग स्टॉक दे रखा 12,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद परचेज दे रखा है, टू परचेज 40,000 रुपए का, इंटरनल कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि परचेज रिटर्न भी है, हम उसको लेस कर देंगे। और बाय सेल दे रखा है बेटा 86,000 रुपए का, ठीक है, 86,000 रुपए का सेल दे रखा है बेटा आपको, ये लो। उसके बाद दे रखा है आपको डिस्काउंट, ठीक है सर, डिस्काउंट कहाँ जाएगा बेटा, डिस्काउंट तो नीचे ही आएगा, तो मैं इसको यही फिनिश करता हूँ कि यहाँ पर मेरा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, और उसके नीचे मैं बनाता हूँ अपना क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डिस्काउंट दे रखा है मेरे को 6,000 रुपए का, टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट, जितनी भी इनकम आएंगी वो नीचे आएंगी 6,000, खर्चा है बेटा, वैसे डिस्काउंट का क्या है, खर्चा है, ठीक है, टू डिस्काउंट खर्चा है। आई क्या रखा है, सेल रिटर्न बेटा, सेल रिटर्न दे रखी है आपको, सेल रिटर्न दे रखी है आप लोगों को, सेल रिटर्न दे रखी है 6,000 रुपए की, तो ये क्या था, डिस्काउंट 6 का, डिस्काउंट 400 रुपये का क्रेडिट साइड दे रखा है बेटा, ये गलती हो गई, डिस्काउंट क्या दे रखा है, क्रेडिट साइड दे रखा है, मैंने डेबिट साइड दिया, मैं लिखो बाय डिस्काउंट, क्रेडिट साइड दे रखा है बेटा 600 रुपये का, 400 रुपये का, 400 रुपये का, ठीक है। उसके बाद 6,000 रुपए का लाइन ले हुई ना, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न देखा बेटा 6,000 रुपए का, तो 6,000 का सेल रिटर्न हो गया, ये हो जाएगी 80,000, ठीक है। उसके बाद दे रखा है हमें बिल्डिंग दे रखी है और डेटर दे रखी है, तो चलो अपनी एसेट साइड आते हैं। तो यहाँ आ जाएगी बिल्डिंग, बिल्डिंग को मैं इंटरनल कॉलम में लिखूंगा क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन लगा हुआ था, तो बिल्डिंग है 5,000 रुपए की, तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, अभी मैं एडजस्टमेंट एंट्री पे नहीं आ रहा, देखूंगा और लिखता रहूंगा, ठीक है, अभी मैं नॉर्मल जो भी है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दे रखा है डेटर दे रखा बेटा आप लोगों को, डेटर्स कितने के दे रखे, डेटर दे रखे 16,000 रुपए के, कितने के 16,000 के। उसके बाद दे रखा बेटा सैलरीज 2,400 रुपए की, सैलरीज 2,400 रुपए की, और सैलरी के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इसलिए मैं इसको इंटरनल कॉल में लिखूंगा, टू सैलरीज 2,400 रुपए, टू सैलरीज 2,400 रुपए,
चलो बेटा, उसके बाद दे रखा है बेटा ऑफिस एक्सपेंसेस 1200 रुपए के टू ऑफिस एक्सपेंसेस। देखो मैंने यहाँ पे गैप छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। टू ऑफिस एक्सपेंसेस आपको भी ऐसे ही करना है। ऑफिस एक्सपेंसेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 1200 को मैं इंटरनल आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। वेजेस 10,000 रुपए, वेजेस 10,000 रुपए। हमें पता है यहाँ पर परचेज रिटर्न भी है तो यहाँ पे वेजेस और वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है बेटा, वेजेस करेंगे 10,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा परचेज रिटर्न 4,000 रुपए की, माइनस करें परचेज रिटर्न 4,000 रुपए की, ये हो जाएगा 36,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है बेटा आपको इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है 800 रुपए इनकम साइड बाय इंटरेस्ट, बाय इंटरेस्ट कितने रुपए का सर 800 रुपए का, बाय इंटरेस्ट 800 रुपए का बेटा। उसके बाद दे रखा है आप लोगों को, सर हमें भी दिखा दो ना एक बार। लो बेटा, अगर आप लोग पिक वगैरह लेना चाहते हो या फिर आपके पास बुक नहीं है या देखना चाहते हो कहाँ पर है, तो ये रहा, ये सारी चीजें कर रहा हूँ मैं, ये वाली चीजें कर रहा हूँ। जी सर, तो चलो आगे करते हैं। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर 800 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है 400 रुपए के और प्रीमियम है 800 रुपए का। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है बेटा 400 रुपए के और 800 रुपए का है टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा। उसके बाद दे रखा है बेटा आप लोगों को मशीनरी दे रखी है 20,000 रुपए की। तो एसेट साइड आ जाओ, मशीनरी में मशीन 20,000 रुपए की और इसमें से डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है बेटा, एडजस्टमेंट में था ये सर, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, कितने का है देखेंगे, वैसे मुझे पता है 2,000 रुपए का है। उसके बाद चलते हैं कैरीज ऑन परचेज 700 रुपए, कैरीज ऑन परचेज 700 रुपए टू, यहाँ पे आपको लाइन छोड़नी है, टू कैरीज ऑन परचेज कितना है, टू कैरीज ऑन परचेज 700 रुपए और नीचे क्या 400 रुपए बेटा कमीशन के, क्या है कमीशन, कमीशन आपका खर्चा होता है। तो कमीशन टू कमीशन बेटा कितना है कमीशन, कमीशन है बेटा 400 रुपए की, ठीक है। उसके बाद कैश इन हैंड दे रखा है 2300 रुपए, कैश इन हैंड कितना दे रखा है 2300 रुपए, कैश इन हैंड 2300 रुपए। उसके बाद देखा रेंट रेट मतलब रेंट एंड टैक्सेस 2300 रुपए, रेंट एंड टैक्सेस, रेंट के ऊपर एडजस्टमेंट थी याद आ रहा है मेरे को। टू रेंट एंड टैक्सेस कितना सर 2300 रुपए। उसके बाद चलते हैं बेटा 2300 तो नहीं है 1800 है, 2300 तो वो था क्या नाम है, 2300 तो यही था ना, हाँ सर 1800 है, यहाँ पर क्या है 1800, ठीक है। 1800 के बाद दे रखा है कैपिटल 62,000 रुपए, कैपिटल दे रखी है बेटा 62,000 रुपए। तो चलो कैपिटल कहाँ आएगी सर, कैपिटल तो आएगी लायबिलिटी साइड, कैपिटल 62,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है बेटा क्रेडिटर्स दे रखे 10,800 के, क्रेडिटर्स 10,800 के। चलो अब एडजस्टमेंट पे आते हैं। यस सर, सर एडजस्टमेंट में सबसे पहले एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की, सबसे पहले कितने की है क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है 16,000 रुपए की, ठीक है। तो 16,000 कहाँ आएंगे, तो 16,000 आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 16,000 डाल दो सर 16,000, ठीक है सर। एडजस्टमेंट को आप दूसरे पेन से कीजिए, जो जो एडजस्टमेंट है आप उसको ग्रीन पेन से कीजिए। 16,000 क्योंकि उसकी डबल एंट्री आएंगी 16,000 और 16,000 बेटा। क्लोजिंग स्टॉक 16,000, ठीक है यस सर। उसके बाद है बेटा उसका तो एंट्री देख लो, हमने तो एंट्री कर रखी है, हर एक की एंट्री देख लो सर। देखो वेजेस को 2,000 से बढ़ा दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस को 2,000 से बढ़ा दो, तो वेजेस बढ़ जाएंगे कितने से, टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 रुपए, ये कितना का हो गया सर, ये हो गया 12,000 रुपए। और आउटस्टैंडिंग वेजेस से क्या हो जाएगी सर, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, तो यहाँ जाओ आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 से और आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 से बेटा दे रखी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200 से, 1200 ये ना, हाँ सर सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 से है, ये देखो बेटा। तो पहली एडजस्टमेंट हमने कर दी, दूसरी एडजस्टमेंट कितने की है सर 1200 की, तो 1200 की सैलरी बढ़ जाएगी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 1200, ये हो जाएगी 3600 बेटा। उसके बाद आगे चलते हैं, रेंट क्या रखा है, रेंट कितना 1,000 रुपए से बढ़ा दो, रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, तो प्लस कर दो आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट रेट एंड टैक्सेस में बढ़ जाएगा 1,000 रुपए का, तो ये हो जाएगा बेटा 2,800 रुपया, तो 2,800 रुपये ये हो जाएंगे। तो उस साइड आ जाओ बेटा आउटस्टैंडिंग रेंट,
1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, 1000 ही रुपये था ना आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2 मंथ, 500 रुपये पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन लगा दो बेटा। डेप्रिसिएशन कितने का है सर? डेप्रिसिएशन टोटल है 4500 रुपये का। 45,000 का क्यों लिख दिया सर? ये 4500 रुपये का, तो डेप्रिसिएशन लिख दो कहाँ पे सर? ये लो टू डेप्रिसिएशन 4500 रुपये, और सर वहां से लेस कर देंगे कितना? वहां से लेस कर देंगे सर 2500 तो बिल्डिंग से और 2000 मशीनरी से। 2500 और 2000 सर बिल्डिंग से करेंगे 2500 और सर मशीनरी से करेंगे 2000 रुपये। तो यहाँ तो आ जाएगा सर 18,000 और यहाँ आ जाएगा बेटा 47,500। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर, यू आर राइट। कैलकुलेशन देखते हैं ना। उसके बाद आएगा सर, उसके बाद आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस, ठीक है, 200 रुपये। सर प्रीपेड इंश्योरेंस, तो पहले तो आप क्या कर दो सर, आप एसेट साइड ही लिख दो पहले तो। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, और ये लो बेटा, इसमें तो हमारी जल्दी टोटल भी हो जाएगा, ये लो। और ये क्या होगी? बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए। तो बेटा इंश्योरेंस को लेस कर दो, इंश्योरेंस इंश्योरेंस इंश्योरेंस, सर इंश्योरेंस तो आपने इसमें डाल दिया, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे 800 रुपये हो जाएगा, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपये, तो यहाँ कितना आएगा सर? 600 रुपये आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ क्या आ जाएगा? 600 रुपये आ जाएगा। तो चलो बेटा अब टोटल कर लेते हैं। अब तो कुछ नहीं करना सर, यस सर, अब टोटल ही करना है। तो चलो टोटल करते हैं सर। उस साइड से तो 96,000 आ जाएगा, 96,000 आ जाएगा, ठीक है। 96,000 माइनस 12,000 माइनस 36,000 माइनस 12,000 माइनस 700 रुपये, तो आएगा 35,300। कितना आ रहा है? 35,300। बेटा चेक करना 35,300 ही आ रहा है क्या? 96,000 टोटल कर लेना टू ग्रोस प्रॉफिट, टू ग्रोस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यस सर, एक बार चेक कर लें। हाँ सर, आपकी जमा घटा देख लो, आप अपनी जमा घटा देख लो। 35,300 जमा घटा, बिल्कुल ठीक है। मास्टर जी की जमा घटा, अरे भाई साहब हमारी जमा घटा पे आप वो कर रहे हो क्या? कैसी बात करते हो? मैथमेटिक्स में बताए थे ना नंबर कितने थे मेरे। तो यहाँ आ जाएगा बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना? 35,300। तो बेटा ये कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? मेरे को लग रहा है क्रेडिट साइड ही ज्यादा है बेटा, तो थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और ये लो बेटा 35,300 प्लस 400 प्लस 800 बेटा, तो ये जाएगा 36,500। 36,500 टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट बेटा, टू नेट प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, माइनस करते हैं उसमें से। माइनस कर दो 3600, माइनस कर दो 1200, माइनस कर दो 400, माइनस कर दो 600, माइनस कर दो 400, माइनस 2800, माइनस 4500 बेटा। तो ये आएगा एग्जैक्ट 23,000 रुपये, एग्जैक्ट 23,000 रुपये, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, 23,000 रुपये। तो चलो चेक करते हैं 23,000 है या नहीं। अरे 23,000 है या नहीं? अरे सर 23 ही है, 23,000 रुपये। तो चलो आप बैलेंस शीट के टोटल पे आते हैं। 23,000 है तो 23,000 इसमें ऐड कर दो बेटा। किसमें सर? कैपिटल में ऐड कर दो, ऐड कर दो। नेट प्रॉफिट कितना? 23,000 रुपीज। तो करना 62,000 प्लस 23, ये हो जाएगा बेटा 85,000। 85,000, तो चलो करते हैं। तो 85,000 प्लस 10,800 प्लस 2,000 प्लस 1,200 प्लस 1,000, तो ये होगा बेटा पूरा 1 लाख। और ये भी आना चाहिए 1 लाख बेटा। अगर ये 1 लाख आ जाता है तो बिल्कुल ओके है, वरना चेक करेंगे, ठीक है। 47,500 प्लस 16,000 प्लस 18,000 प्लस 2300 प्लस 16,000 प्लस 200। सर कैसी बात कर रहे हो? गलत हो सकता है क्या? हमने किया है, हमने करवाया आपको। हाँ वेरी गुड बेटा, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को करवाया। तो लो बेटा जल्दी से पहले बैलेंस शीट कर लीजिए। एक बार बैलेंस शीट दिखाता हूँ मैं, एक बार आपको साइड से दिखा रहा हूँ। ये होगी बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। सर आप गायब हो जाओ ना, गायब नहीं, इसको छोटा कर दो, ये लो। तो किसकी बुक है? बुक भी देख लो, बुक देखता हूँ, रघुनाथ जी, रघुनाथ जी। तो इन द बुक ऑफ रघुनाथ जी, ये लो बेटा, ठीक है। ये लो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, यस सर हो गया। तो ये लो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जी सर ये भी हो गया। और लो बेटा बैलेंस शीट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आज हम यहीं तक करते हैं, आगे करेंगे कल। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, आपको होमवर्क करना है। वैसे मैं देखूं कौन कौन से क्वेश्चन आप कर सकते हो, देखो कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो आप। जी सर क्वेश्चन कौन कौन से करते हैं? आई क्या रखा? अन इनकम, ये मैंने करवा दिया, आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। प्रोविजन बेटा आप सिर्फ सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो, ये प्रोविजन वाला हम करवाएंगे आपको।
प्रोविजन वाला हम करवाएंगे आपको, ठीक है। कल देखता हूँ मैं प्रोविजन वाला इसके सीक्वेंस से चलता हूँ, या वैसे मैं बेड डेट ही करा देता हूँ, बेड डेट के ज्यादा क्वेश्चन है, तो कल हम बेड डेट करवा देते हैं। उसके बाद लास्ट में है क्या, जीएसटी वाला। तो जीएसटी तो 12 से शुरू है, ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं, लेकिन आपको क्लासेस देखनी जरूर है, ठीक है। ओके बेटा, हमारा आज फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है। 6 एडजस्टमेंट मैंने आज आपको करवा दिया, उसके साथ एक क्वेश्चन करवा भी दिया है, एक क्वेश्चन मैंने घर के लिए आपको दे दिया है। होमवर्क दिया है कि जीएसटी क्लास देख लेना, क्योंकि वहां के एडजस्टमेंट वहां मैंने बड़ी शिद्दत से करा रखी, मैं यहाँ सिर्फ बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करने वाले, ठीक है। ओके बेटा, राधे रानी कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं जाता हूँ। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।